अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। अब्दुल रज़ाक ने माफ़ी मांग ली है। उसके अलावा इंजमामुल हक की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उन पर भी तनकीद हो रही है। उस वीडियो में क्या है, इस पर भी बात करेंगे। सबके लिए माफ़ी जी, और बाकी सबकी तरफ से भी माफ़ी। अब्दुल रज़ाक के जो लेफ्ट राइट बैठे हुए थे, अब जो वजाहती बयानात वो लोग दे रहे हैं वो भी माफ़ी जैसे हैं और उसमें वो अपोलोजाइज भी कर रहे हैं। अब्दुल रज़ाक ने जो माफ़ी का बयान दिया है, आई एम अपोलोजाइज, उसकी इंग्लिश में भी मजाक उड़ रहा है। इंग्लिश के मजाक को छोड़ दीजिए। वैसे अब्दुल रज़ाक सीधा आई एम सॉरी आसानी से कह सकते थे। आई एम सॉरी कहते, उसका कहते मुझे नहीं कहना चाहिए था, गलती हुई। अच्छा होता है ना। अच्छा, आई एम अपोलोजाइज अच्छा होता है। अच्छा, तो जब फिर शशके तब आने जब आता हो आपको। दूसरा मैं आपसे अर्ज करूं कि जो अब्दुल रज़ाक ने कह दिया, उससे क्या ऐश्वर्या राय बच्चन बदनाम हो गई? बिल्कुल नहीं। मतलब ऐश्वर्या राय बच्चन जो है बॉलीवुड के जो टॉप फीमेल सुपर स्टार्स हैं, बल्कि टॉप स्टार्स हैं, उनमें से एक हैं, थी, हैं, रहेंगी। वो वर्ल्ड स्टार, ठीक है ना। वो मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, तो वो स्टेटस भी नहीं छिनेगा। ऐश्वर्या राय बच्चन एक बड़ा नाम है, एक बड़े खानदान से जुड़ी हुई हैं, वो भी नहीं छिना। तो ऐश्वर्या की तो कोई बदनामी नहीं हुई। अब्दुल रज़ाक की किसी हद तक बदनामी हुई। असल प्रॉब्लम ये कि इससे पाकिस्तान की बदनामी हुई, मुल्क का नाम बदनाम हुआ। मुल्क का नाम बदनाम हुआ। आपने जो इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइंस बनवाई हैं, खासतौर पर भारतीय मीडिया में, और वहां पर जो आपने सोशल मीडिया पर जो वेव्स क्रिएट की, आपने बदनामी का बायस बनाया। इस बयान को स्पेस जरा ज्यादा मिली इसलिए क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है। अब इसमें ना एक चीज सोचने की जरूरत है। हम पहले जब बड़े बड़े नाम, पहले भी अच्छे बुरे नाम, अच्छे बुरे मैं इन द सेंस बात कर रहा हूँ कम्युनिकेट करने के हवाले से, एबिलिटीज के हवाले से, तो हमें मिल जाते थे। लेकिन आप कुछ बड़े नामों को देखें, ज़हीर अब्बास साहब को देखें, ठीक है ना। तो ज़हीर अब्बास साहब को जब आप सुनते हैं तो आपको नजर आता है कि बहुत पढ़े लिखे आदमी। इसी तरह से उस जमाने के चंद बड़े बड़े नाम, बहुत पढ़े लिखे क्रिकेटर्स थे हमारे यहाँ। अब हमारे जो क्रिकेटर्स हैं गुज़श्ता कुछ अरसे के, यानी जिनको हमने खेलते हुए देखा, ज़हीर अब्बास साहब को तो हमने खेलते हुए नहीं देखा, लेकिन जिनको हमने खेलते हुए देखा, उनकी अगर हम बात करें तो सईद अनवर साहब, मतलब एक बंदा जो तालीम मुकम्मल करने के बाद क्रिकेट में आया था, ठीक है, तो आपको नजर आता है बहुत तमीज़दार। फिर इसी तरह से राशिद लतीफ़ साहब, मोइन खान साहब, बहुत तमीज़दार लोग। इमरान खान साहब, वो मोइन अख्तर साहब के बड़े क्लिप वायरल होते हैं, अनीता यूब साहिबा या कुछ और लोग, और वो ज़रा सा छेड़ रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। इमरान खान साहब जो है बहुत शर्मीले अंदाज में उन चीज़ों को गुजार देते थे, तो पास कर देते, तरीका यही था। फिर और भी कुछ नाम हैं जो बहुत तमीज़ से बात करते थे और बड़ा अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट करते थे, क्योंकि अपने आप को बगैर आप बात नहीं कर सकते थे क्या? जी, वो जो इंग्लिश में अगर किसी दो चीज़ों के सही गलत की बात होती है, टू रॉन्ग्स वाली, या ऐसी भी मिसालें, ऐसी बहुत सी मिसालें ना, तो उन मिसालों का इस्तेमाल किया जा सकता है। बट उसके लिए ज़रूरी क्या है? आपका अच्छा बोलना। अच्छा बोलने के लिए एक बुनियादी शर्त है अच्छा पढ़ना, ठीक है ना। अच्छा पढ़ना, अच्छा सुनना। तो जब आप मुसलसल जुगत पे लगे हुए हो तो इसका मतलब आप सुन भी उन्हीं को रहे, ठीक है। और जब आप उनको सुन रहे हैं तो फिर वो डेप्थ, वो क्वालिटी कहाँ से आएगी? वो तो नहीं आ सकती। तो आप जिस चीज़ का इंटेक हो रहा है उसी चीज़ को ही फिर आप एग्जिबिट करेंगे। शाहिद खान आफरीदी भी वहीं मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसका एहसास बाद में हुआ कि अब्दुल रज़ाक ने क्या बात की है। कहाँ मौजूद थे? अब्दुल रज़ाक के लेफ्ट हैंड पर शाहिद खान आफरीदी तशरीफ फरमा थे, राइट हैंड पे उनकी तशरीफ फरमा थे सईद अजमल या उमर गुल। अच्छा, अब सईद अजमल भी साथ ही स्टेज शेयर कर रहे थे। अब शाहिद आफरीदी को अगर आप देखें तो शाहिद आफरीदी साहब यूं मुतवज्जे थे, सुन रहे थे और बिल्कुल साथ बैठे हुए थे। तो अब ये कहना, और उस वक्त वहां पर उन्होंने तालियां भी मारी, उस वक्त उन्होंने उसको ऑडियंस के साथ एंजॉय भी किया। बाद में कह रहे हैं मैंने नहीं सुना। अच्छा, उन्होंने कहा कि लोग हंस रहे तो मैंने कहा मैं भी हंस लूं। अच्छा नहीं, शाहिद आफरीदी देखें, ये अपॉलॉजी बाकियों की तरफ से क्यों हो रही है और इवन अब्दुल रज़ाक की तरफ से भी क्यों हो रही है। रिटायर हो जाने के बावजूद भी इन बड़े बड़े नामों के इन्हें 10 जगहों पर पाकिस्तान को खुद को रिप्रेजेंट करने का और ख़ास तौर पर इंडिया में या इंटरनेशनल फोरम्स पर इंगेज करने का मौका मिलता है। उस इंगेजमेंट की अच्छी खासी पेमेंट होती है, ठीक है ना। ये वो सिचुएशन है कि जिसको कोई भी खोना इनमें से नहीं चाहिए। और 2009 का वर्ल्ड कप और ये तमाम खिलाड़ी एक साथ मौजूद थे, स्टेज शेयर कर रहे थे।
तो उसकी याद में था ये। तो मैं अब सर्च करूं कि ये होना कि अब हम आगे जाकर कोई भी अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हो इस चीज की वजह से, मुझे लगता है एक तो इसलिए कि सहाफियों ने कहा कि जब हम अब्दुल रज़ाक से इस महफिल से पहले बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं जियो न्यूज़ के साथ मुंसलिक हूँ, इसीलिए मैं किसी के साथ मीडिया के साथ बात नहीं करूँगा, लेकिन उसके बाद उनकी ये स्टेटमेंट आ गई। तो खैर गलत किया, अपॉलॉजी कर ली, अच्छा किया, लेकिन करना ही नहीं चाहिए था बुनियादी तौर पर, ठीक है। अब तो इंजमाम साहब की भी एक वायरल हो रही है वीडियो। इंजमाम साहब क्या कह रहे हैं? इंजमाम साहब कह रहे हैं कि जो हरभजन सिंह साहब है ना, उन्होंने अपने इरादे बदलने की ख्वाहिश का इजहार किया था जब तारिक जमील साहब को इनवाइट किया था मोहम्मद यूसुफ साहब ने, तो उसमें भारतीय क्रिकेटर्स भी आया करते थे, ज़हीर अब्बास हो गए, इरफान पठान हो गए, तो हरभजन सिंह भी उसमें शामिल होते थे। अच्छा, ये नहीं, हरभजन सिंह जो है वो माइल हो रहे थे इस्लामी तालीमात की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। तो उन्होंने फिर हरभजन सिंह साहब ने, बल्कि हम कोट अनकोट करें इंजमाम को पहले, ज्यादा बेहतर होगा। ओके ओके। एक दिन हरभजन सिंह ने मौलाना तारिक जमील की तरफ देखते हुए कहा कि उनको सुनकर दिल करता है कि उनकी बात मान जाऊं, लेकिन जब मैं तुम लोगों की जिंदगी को देखता हूं तो अपना इरादा तब्दील कर देता हूं। यानी इंजमाम वगैरह की जिंदगी को देखते हैं तो अपना इरादा तब्दील करते हैं। क्या था इंजमाम की जिंदगी में और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जिंदगी में ऐसा बुरा क्या था कि हरभजन सिंह जो है वो अपना इरादा बदल दें? मतलब भारत में जो मुसलमानों के साथ हो रही है उनकी जिंदगी को देख लेना हरभजन सिंह, तो शायद अपना इरादा बदल दे। वो ये कह रहे हैं कि ये कौन सा नशा पीकर बात कर रहा है। अच्छा, ये हरभजन ने ऑफिशियली बयान दे दिया? ऑफिशियली क्या ये फेसबुक, ट्विटर? अच्छा, ये कौन सा नशा पीकर बात कर रहा है? आई एम अ प्राउड इंडियन एंड प्राउड सिख, ये बकवास लोग कुछ भी बकते हैं, ये कहा है। अच्छा, एक तो ये अल्फाज का चुनाव गलत है, अव्वलन बदतमीजी है। दूसरा, क्या हम दुनिया भर में देख नहीं रहे कि बड़े बड़े नाम जो है वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं? बिल्कुल। क्या उन्होंने अचानक या कुछ वक्त ऑब्जर्व करने के बाद कबूल इस्लाम नहीं किया है? तो ये तो मुमकिन है। इंजमामुल हक जो बात कर रहे हैं ये भी बहुत मुमकिन है कि वो ज़हीर खान को, इरफान पठान को, बाकी अगर वहाँ पर स्टाफ में उनके कुछ मुसलमान लोग हों तो उनको भी बुलाते हों कि यार नमाज पढ़ रहे हैं या मौलाना तारिक जमील को सुन रहे हैं, आ जाइए, तो वो आते होंगे, तो हरभजन ये देखते हों। अभी रिजवान ने जिस तरह से कुरान का तोहफा दिया टीम के साथ मुंसलिक लोगों को, तो ये हमने क्या मैथ्यू हेडन को भी दिया और वो बड़े मुतासिर थे उनसे, टीचर को भी दिया, तो ये लोग बड़े मुतासिर थे रिजवान से। तो ये तो बहुत मुमकिन है ना कि सब कुछ हुआ हो। अब हरभजन जो है वो कह देते कि ऐसा नहीं हुआ था। हरभजन ये भी कह सकते थे। इसका जो वाहिद गवाह कौन हो सकता है? या मोहम्मद यूसुफ हो सकते हैं, या भारतीय खिलाड़ी हो सकते हैं, या फिर मौलाना तारिक जमील साहब हो सकते हैं। अच्छा, नहीं, देखिए, पाकिस्तानी गवाहान में से कोई भी बात करेगा तो वो गवाही इंजमाम के हक में कोई बहुत बड़ी गवाही तो समझी नहीं जाएगी क्योंकि साथी हैं। तो ये कहा जाएगा कि नहीं, ये जो है वो दुरुस्त बात नहीं कर रहे। मौलाना तारिक जमील साहब इसलिए गवाह नहीं हो सकते कि मौलाना तारिक जमील साहब अगर स्पीकर में होंगे तो पीछे क्या हो रहा है, आपस में इंटरेक्शन क्या है, उनको मुमकिन है ना पता हो। लेकिन हरभजन सिंह भी इस बात को रिस्पॉन्ड कर सकते थे और तमीज से रिस्पॉन्ड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने तमीज से रिस्पॉन्ड नहीं किया। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बयान वायरल हो जाते हैं, जैसे कि अलग गेंद वाला वायरल हुआ, उसके बाद फिर तनकीद होने लगी हसन रजा साहब का, जो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। और क्यों हो रही तनकीद? क्योंकि हमारी टीम परफॉर्म करने में नाकाम है। जिस पर आप बात कर रहे हैं वो मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं। और मैंने पहले भी जब इस पर बात की थी तो मैंने कहा था कि यार जो भी है वो गेंद को मार के बाउंड्री के बाहर पहुंचाना। विराट कोहली ने देखा, फिर सेंचुरी की और वो 50 कर गए हैं। ओडीआई में सेंचुरियों की 50 कर गए हैं। जो सेंचुरियों की सेंचुरी भी जल्द कर जाएंगे, वो ये नजर आ रहा है। तो वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं और अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आ गए ना। आज फिर वो कोई 380-400 के करीब रन हर बार कर रहे हैं, तो आज फिर कर गए और सेमीफाइनल जो है वो इंडियन टीम हमें जीतती हुई नजर आ रही है मुमकिन तौर पर। तो ये परफॉर्मेंस है उनकी, ठीक है। और बल्कि वर्ल्ड कप भी इंडियन टीम मुमकिन तौर पर जीतती हुई नजर आ रही है। ऐसे ही है। अब इस खरीफ जनूबी अफ्रीका भी खरीफ है, ठीक है, लेकिन इस कारकर्दगी के साथ जो इंडियन टीम दे रही है उस पर इसका एक अलग एंगल भी तो है ना। आज पिच तब्दील कर दी सुबह भारत ने, आईसीसी को बताए बगैर, आगाह किए बगैर या उनसे इजाजत लिए बगैर पिच तब्दील कर दी जिस पर मैच होना था। और उसके अलावा जो टॉस के दौरान जब
भारतीय कप्तान को टॉस जीतने का कहा गया, केन विलियमसन ने सिक्का देखने की कोशिश की तो उनको रोका गया कि भाई आप नहीं देख सकते, तो ये भी तो एक फैक्ट है ना। ये बिल्कुल है। और इस तरह से इंडियन टीम को फायदा पहुंचाया जा सकता है, ऑफिशियल्स पहुंचा सकते हैं। ये तो शायद एतराज जो है वो हो सकता है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि जो 380 रन बनाना, ये रन बन रहे हैं ना, और ये रन वहां के बैट्समैन बना रहे हैं, तो ये कारकर्दगी है। क्या इन तमाम चीजों के नतीजे में हम इससे इनकार कर देंगे? अंपायरिंग में फेवर की गई, कुछ सपोर्ट हो सकती है, लेकिन वो सपोर्ट जो है वो 100% है नहीं कह सकते, लेकिन वो सपोर्ट मैटर करती है। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।